जंगल चुप था। पेड़ सांस ले रहे थे। पत्तों पर गिरती धूप में एक सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच एक शिकारी की आंखें एक शेरनी की आंखों से टकराईं। वह क्षण सिर्फ दो प्राणियों का आमना सामना नहीं था, बल्कि दो दुनियाओं का मिलन था। एक जिसने जीवन भर जानवरों को शिकार समझा और एक जिसने इंसानों से हमेशा डरना सीखा था। यह कहानी है रणवीर सिंह की, एक शिकारी जिसकी उंगली हमेशा ट्रिगर पर रहती थी, और सावधानी की एक शेरनी जो घायल थी पर हार मानने को तैयार नहीं थी। यह कहानी शिकार की नहीं, माफी की है। यह कहानी हिंसा की नहीं, करुणा की है। और सबसे बढ़कर यह कहानी है एक इंसान के बदलते दिल की। सन 1985 की बात है। मध्य प्रदेश के विशाल और रहस्यमयी कान्हा नेशनल पार्क में एक अजीब सी हलचल फैली हुई थी। जंगल के गाइड, वन रक्षक और स्थानीय ग्रामीण सभी किसी अनजाने डर से सहमे हुए थे। पिछले कुछ महीनों से एक शेरनी अक्सर जंगल के किनारे बस्तियों के पास दिखती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह किसी पर हमला नहीं करती थी, बस चुपचाप देखती और लौट जाती। कुछ लोग डर गए थे, कुछ ने उसे देवी का रूप मान लिया था, लेकिन वन विभाग चिंतित था। यह व्यवहार सामान्य नहीं था। शेरनी स्वभाव से शिकारी होती है और बस्ती के पास आना किसी खतरे की घंटी भी हो सकता है। वन विभाग ने एक अनुभवी शिकारी को बुलाने का फैसला किया, रणवीर सिंह। 52 वर्षीय रणवीर को जानवरों की चाल ढाल, आदतें और जंगल की भाषा समझने में महारत हासिल थी। उसने कई खतरनाक आदमखोरों का शिकार किया था, लेकिन अब वह थोड़ा शांत जीवन जी रहा था। फिर भी जब कान्हा से संदेश आया तो वह मना नहीं कर सका। रणवीर को जंगल से प्यार था, लेकिन शिकार उसके पेशे का हिस्सा बन चुका था। रणवीर सिंह का जन्म एक राजपूत शिकारी परिवार में हुआ था। उसके पिता ब्रिटिश काल में रियासतों के लिए बाघ और तेंदुए मारा करते थे। रणवीर ने बचपन से ही बंदूक और जंगल को जाना था, लेकिन वह अपने पिता से अलग था। उसमें जानवरों के लिए एक अदृश्य करुणा थी। शिकार उसके लिए सिर्फ एक काम था, एक जिम्मेदारी। वो भी तब जब जानवर आदमखोर बन जाए या लोगों की जान को खतरा हो। कान्हा बुलावे पर रणवीर ने अपनी पुरानी 303 राइफल निकाली, जो अब धूल खा रही थी। उसने धीरे धीरे उसे साफ किया, तेल लगाया और जंगल के नक्शों को देखने लगा। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई, लेकिन साथ ही एक अजीब सा संकोच भी था। क्यों बुलाया होगा मुझे? क्या ये शेरनी वाकई खतरनाक है, या फिर? वो खुद से सवाल कर रहा था। पर उसे एक बात समझ आ रही थी, जंगल में कोई जानवर बिना कारण इंसान के पास नहीं आता। 2 दिन बाद रणवीर जब कान्हा पार्क पहुंचा तो रेंजर ने उसे जंगल की सीमाओं और हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, शेरनी का आकार बहुत बड़ा है। वह रात को बस्ती के पास देखी जाती है, पर किसी इंसान या जानवर पर हमला नहीं किया। लोग डर के कारण खेतों में काम नहीं कर पा रहे। वन विभाग के नियमों के अनुसार जब तक जानवर हमला न करे तरे उसे नहीं मारा जा सकता, लेकिन लोगों के दबाव में स्थिति नाजुक थी। रणवीर को कहा गया, देखिए, अगर खतरा लगे तो आपकी समझदारी पर हमें भरोसा है। रणवीर ने गहरी सांस ली। उसे पता था वह किसी साधारण शिकार पर नहीं आया है। जंगल की हवा में एक अलग सी ठंडक थी। कान्हा की मिट्टी से निकलती सोंधी खुशबू और चारों तरफ फैली हरियाली रणवीर को हमेशा से सुकून देती थी। लेकिन इस बार वह सुकून के साथ एक बेचैनी भी महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। रात का समय था। आधा चांद बादलों के बीच छिप छिप कर झांक रहा था। रणवीर ने एक पुराने सागौन के पेड़ पर मचान बनवाया था। वही जगह थी जहां पिछली रात शेरनी देखी गई थी। उसके पास राइफल थी, दूरबीन थी और एक कैमरा भी। लेकिन सबसे जरूरी चीज थी उसका धैर्य। घंटों बीत गए। सन्नाटा, कभी कभी झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं कोई हिरण की चेतावनी भरी हूं हूं। और फिर अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। रणवीर ने धीरे से दूरबीन उठाई। वह आई, एक विशालकाय शेरनी। उसकी चाल में न कोई डर, न आक्रामकता, जैसे वह वहां की रानी हो। वह सीधे मचान के सामने आकर रुकी। रणवीर की राइफल अब धीरे से उसकी गोद में थी,
लेकिन उसने ट्रिगर पर उंगली नहीं रखी। शेरनी ने ऊपर देखा, सीधा उसकी आंखों में वह नजारें मानो कुछ कहना चाहती थीं। रणवीर ने आज तक सैकड़ों जंगली जानवर देखे थे, पर यह नजर कुछ और थी। ना शिकारी ना शिकार, बस एक चुप्पी, एक थकान, एक दर्द। अगले ही पल शेरनी ने एक धीमी कराह जैसी आवाज निकाली और धीरे धीरे बाईं ओर झाड़ियों की ओर बढ़ गई। रणवीर ने इशारा रणवीर ने देखा, उसकी पिछली बाईं टांग में हल्की सी लंगड़ाहट थी। ये घायल है। रणवीर तुरंत मचान से उतरा और दूर से उसका पीछा करने लगा, बिना आवाज किए। शेरनी एक छोटी सी झील के पास रुकी, पानी पिया, फिर घास पर बैठ गई। अब रणवीर साफ देख सकता था, उसकी टांग में एक गहरा घाव था, शायद किसी शिकारी के फंदे में फंसी थी, जो अब सड़ने लगा था। वह वापस नहीं लौटा उस रात। वहीं पास ही की एक ऊंची चट्टान पर बैठकर सुबह तक उस शेरनी को देखता रहा। उसका दिल अब दो हिस्सों में बटा था, एक शिकारी, दूसरा इंसान। सुबह के धुंधलके में जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में नमी और हल्का सूरज। लेकिन रणवीर की रात नींद में नहीं, सोच में बीती थी। वो चुपचाप चट्टान से नीचे उतरा और फिर धीरे से शेरनी की ओर बढ़ा। वह अब भी वहीं बैठी थी। अब उसकी सांसें कुछ तेज थीं। घाव से शायद बुखार हो गया था। रणवीर लगभग 30 फीट की दूरी पर था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक बोतल पानी और एक पट्टीदार कपड़ा। वो रुक रुक कर बोल रहा था, जैसे किसी घायल बच्चे को पुकार रहा हो। शांति, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। शेरनी ने सिर उठाया, उसकी तरफ देखा। एक क्षण को जैसे समय थम गया। फिर न कोई गुर्राहट, न हमला। वो बस एक गहरी सांस लेकर लेट गई। रणवीर धीरे धीरे करीब गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी बेल्ट से एक लंबी लकड़ी निकाली और शेरनी की टांग के पास जमीन को धीरे से छुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर वो पास गया, झुका और घाव को देखा। फंदे की रस्सी अब भी उसमें फंसी थी, मांस गला हुआ, खून और कीचड़ सने हुए। रणवीर को लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। जिस जानवर को मैंने अब तक शिकार समझा, वो मुझसे दया की उम्मीद कर रहा है। आखिरकार उसने तय कर लिया, गोली नहीं चलेगी। उसने उसी वक्त अपने रेडियो से पार्क के मुख्य केंद्र में सूचना दी। रणवीर बोल रहा हूं, शेरनी जख्मी है, हमला नहीं करती। मुझे इलाज के लिए मदद चाहिए। वन विभाग की टीम आई। ट्रैंक्विलाइजर, बेहोश करने वाली दवा दी गई और शेरनी को अस्थायी टेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका इलाज 2 हफ्ते तक चला। हर दिन रणवीर वहीं बैठा रहता, जैसे कोई पशु प्रेमी नहीं, कोई अपराधी अपने ही किए पर पछता रहा हो।